10th इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट वीडियो नंबर 2 अर्थव्यवस्था का अर्थ। ठीक, जानते इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा सा मिट गया लेकिन दिखाई देगा। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका यानी जीवन चलाने के लिए जो जरूरत होती है उसे क्या कहते हैं, आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में क्या रहते हैं, लगे रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती है। ठीक, अब देखें कैसे। उदाहरण के लिए किसान खेत में क्या करता है, खेत खलिहान में कोई वस्तु बनाता है यानी कोई चीज़। ठीक, अब कल कारखाने मजदूर कल कारखाने में भी कोई वस्तु। शिक्षक स्कूल एवं कॉलेज में सेवा देता है। वकील कोर्ट कचहरी में क्या करता है, अपनी सेवा देता है। कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त क्यों रहते हैं, इसी आजीविका कमाने के लिए यानी क्या करने के लिए, धन पैसा कमाने के लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो कह रहा है इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि सभी लोग धन कमाने यानी आजीविका के लिए क्या करने के लिए, आजीविका चलाने के लिए, धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में क्या रहते, लगे रहते, जिसके लिए जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझना है। हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होती है क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाएं यानी आर्थिक कार्य कहलाती है। यानी कोई भी कार्य जिससे आपको क्या होता है, धन की प्राप्ति नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया नहीं कहते। वही कार्य आर्थिक क्रिया कहते हैं जिससे क्या होता है, आपको कोई धन की प्राप्ति हो। ठीक, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया क्या किए थे, संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन तथा संचार आदि। ये आर्थिक क्रियाएं एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती है। ठीक, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। जैसे देखेंगे कृषि में क्या बनता है, कुछ वस्तु बनता है, उद्योग में कुछ वस्तु बनता है। तो इसमें कार्य करने से क्या होता है, कोई वस्तु बनता है और फिर कार्य करने वाले लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो ये कह रहा है ये अर्थव्यवस्था है क्या करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाती है और सेवाओं का संपादन करती है। तो दूसरी ओर लोगों को क्या करते हैं, रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। यानी वहाँ से कुछ वस्तु और सेवा का उत्पन्न भी होता है और उसमें लगे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार भी मिलता है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सके। ठीक, जो रोजगार में लगे हुए हैं उनको क्या मिलता है, उससे कुछ धन की प्राप्ति होती है। उसी धन से अपना क्या करते हैं, जो अपना जो वस्तु का क्या है, उनके लिए जो वस्तु की ज़रूरत है, उनके लिए जो सेवा की ज़रूरत है, वो क्या करते हैं, क्रय करते हैं, उसे खरीदते हैं, रोजगार में लगे लोगों को प्राप्त होने वाले आय से। देखिए इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था दो प्रमुख कार्य करता है। क्या कार्य करता है, देखते हैं अभी जस्ट। लोगों को आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। ठीक, पहला कार्य। अब लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। यानी अर्थव्यवस्था दो काम करती है, यानी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं बनाती है और सेवाओं का उत्पादन करती है, और उसमें कार्य करने वाले लोगों को क्या मिल गया, रोजगार भी मिल गया। तो अर्थव्यवस्था प्रत्येक जगह दो कार्य करती है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है, नहीं उसको बनाती है, और उस बनाने वाले जो लोग हैं उसमें, जो बनाने वाले लोग में जो कार्य कर रहे हैं उसको क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। तो यही अर्थव्यवस्था का दो मुख्य काम हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार से क्या किया, परिभाषित किया। यहाँ बहुत सारे अर्थशास्त्री, उनका अलग अलग अर्थव्यवस्था क्या है, परिभाषा है। तो ऑर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का क्या करते हैं, प्रयोग करता है। तो सीधे याद रखना है, ऑर्थर लेविस के अनुसार कुछ ज़्यादा ही नहीं पूछता है, लेकिन क्या करना है इसको याद रखना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है ब्राउन, ये पूछता भी है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो सीधे क्वेश्चन पूछ जाता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, किनका कथन है, तो ब्राउन का। ठीक, इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। ठीक, तो ये पूछ लेता है, ये ज़्यादा पूछता है ब्राउन वाला, ये आपका। अब दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक, अगर कार्य नहीं करेंगे तो क्या चलेगा, ऐसा संगठन है जिसके अंदर कार्य करके हम क्या करते हैं, आजीविका चलाते हैं। यानी उसमें काम करते हैं, रोजगार में लगे हैं, तो उस रोजगार में लगे हुए हैं तो उससे क्या होता है, उनको कुछ धन की प्राप्ति होती है, उसी धन से क्या करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं। अब देखिए संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है।
ठीक, इसी को डिटेल में आगे समझेंगे। अर्थव्यवस्था समाज में की सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या है, योग है, और इसे समझेंगे। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ है बिहार वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से, ठीक, जिसके आधार पर बिहार वासियों की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधन का क्या किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई समझने वाली चीज़ नहीं, आगे समझेंगे, देखेंगे और क्या आगे देखिए। तो हमारा ये टॉपिक समाप्त है। अगला टॉपिक हम लोग का है अर्थव्यवस्था की संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपका मुख्य रूप से चैप्टर स्टार्ट होता है, अर्थव्यवस्था की संरचना। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, ठीक। तो उत्पादन क्षेत्र में विभाजन करेंगे अर्थव्यवस्था को, तो कितना में बटेगा, 3 में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो अगर चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया के क्या किया जाता है, आर्थिक क्रिया अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है। जैसे अर्थव्यवस्था में क्या किया जाता है, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कुछ क्रिया इसमें जो होगा उसे क्या उसको किस क्षेत्र में रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में यानी प्राथमिक सेक्टर में। कुछ क्षेत्र को किस में रखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय क्षेत्र में। और कुछ क्षेत्र इसमें से कुछ क्षेत्र को किसको रखेंगे, टर्सरी सेक्टर यानी इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो इसको बारी बारी से इसको आगे देखेंगे, ठीक है। सभी अर्थव्यवस्था की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को एक चार्ट द्वारा आसानी से समझा सकते, नीचे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो किसमें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या, प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक। देखिए अब कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन और मछली पालन। तो प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल किया जाता है, कृषि को, पशुपालन को, वन को और मछली पालन को। तो सीधे ये क्वेश्चन पूछ लेता है वन किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में, यानी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ठीक। तो वन किस में आ जाएगा, सीधे पूछता है पर सीधे आराम से आप लोग समझ गए तो आसानी से बन सकता है। किस में, प्राथमिक क्षेत्र में। अब देखिए द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली। तो सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा पूछता है जो गैस एवं बिजली किस में आता है, तो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में। अब कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग का 3 भाग है। और प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का आगे डिटेल में और जैसे परिभाषा के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक। तो सेकेंड में हो गया। तो फर्स्ट में ज़्यादा पूछता है प्राइमरी सेक्टर में वन किस में आता है, फिर सेकेंड वाले में से पूछता है जो गैस एवं बिजली किस में आता है। अब देखिए टर्सरी यानी तृतीय क्षेत्र में आता है बैंक यानी बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार एवं अन्य सेवाएं। तो टर्सरी यानी तृतीय सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। सेवा क्षेत्र यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ सेवा उपलब्ध होता है, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर परिभाषा थोड़ा सा। प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी जो भूमि से संबंधित जो भी कार्य होता है उसे क्या कहता है, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। ये आपसे पूछने के, लेकिन समझना, याद रखना है, रखने वाली चीज़ है। इसके अंतर्गत क्या कहता है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय, यानी जंगल से कोई वस्तु प्राप्त करके वो बेचा जाए तो क्या कहलाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। तो वही वन इसमें शामिल हो गया। तो याद रखना प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करने जैसा व्यवसाय, क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्र, आपको याद रखना है। और द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर में पूछता है, इसको क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें ज़्यादा पूछता है बिजली और गैस एवं बिजली किस सेक्टर में आता है, तो द्वितीय सेक्टर में यानी द्वितीय क्षेत्र में, सेकेंडरी सेक्टर। तो इसमें से आपको याद रखना है, ठीक। और तृतीय क्षेत्र में आता है, आपको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र इसको कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसको समझने वाली चीज़ है, ये क्रिया यानी तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करता है। अब जरा पीछे आ जाइए, फिर से इस चार्ट पे अब समझिए क्या कर रहा है। जो तृतीय क्षेत्र जो है ना, द्वितीय क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को क्या करता है,
सहायता प्रदान करता है। अब मान लीजिए द्वितीयक क्षेत्र में क्या है, कोई उद्योग है, उस उद्योग को खोलने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे, बैंक से। अब उस उद्योग में कोई वस्तु बना हुआ है, तो उस वस्तु जो बना हुआ है उसको क्या करना है, उसका क्रय विक्रय करना। तो कौन करेगा, व्यापार करेगा। तो तृतीयक क्षेत्र का इसमें सहायता है। ठीक, अब देखिए इसमें परिवहन की आवश्यकता है, तो परिवहन कौन देगा, तृतीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कैसे सपोर्ट किया समझ में आएगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। अब क्या है, कृषि। तो कृषि कार्य करने के लिए कुछ क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो उसमें लोन कौन देगा, बैंकिंग देगा। ठीक, अब कृषि से उत्पन्न हुई वस्तु को क्या करने के लिए, मंडी तक ले जाने के लिए व्यापार की आवश्यकता है। तो क्या है, व्यापार। और परिवहन की आवश्यकता है, तो परिवहन ये सपोर्ट करा। अब देखिए वन से कोई उत्पाद प्राप्त हुआ है, उसको क्या करना है, मंडी तक ले जाके बेचना है। तो कौन करेगा, परिवहन, व्यापार, संचार। और संचार में सभी चीज़ में उपयोगी होता है कि नहीं होता है। तो वही कह रहा है द्वितीय क्षेत्र दोनों में सभी उपयोगी होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र होता है, क्या करता है, द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र को सहायता करता है, यानी उसको द्वितीयक क्षेत्र के लिए तृतीय क्षेत्र के लिए सेवा उपलब्ध कराता है। तो इसीलिए हम उसको तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और समझ में आया कैसे सहायता उपलब्ध कराता है। ठीक, क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ, तो इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय में इन तीनों क्षेत्र के योगदान को एक तालिका द्वारा समझा जा सकता है। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तालिका पढ़ेंगे, उसमें तीनों क्षेत्रों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का क्या पढ़ेंगे, योगदान समझेंगे। देखिए तालिका 1.1 राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब क्या रहा, वर्ष 1901, वर्ष 1947 और वर्ष 2007। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र 1901 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था देश में, 63.6 रुपये में मान लेते हैं, 100 में ही कैलकुलेशन करते हैं। और द्वितीय क्षेत्र का क्या हो गया, 12.7 रुपये। और तृतीय क्षेत्र का कितना योगदान था, 23.7। ठीक, इसका योगदान हो गया। अब देखिए 1947 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, 58.7, द्वितीय क्षेत्र का 14.3, तृतीय क्षेत्र का कितना होगा, 27, टोटल 100। तो धीरे धीरे देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो रहा है, पहले इतना था, फिर घट के इतना हुआ, फिर आगे देखेंगे तो फिर घटेगा। फिर देखिए अब फिर हम अब देखेंगे 2007 में, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना होगा, 22। फिर द्वितीय क्षेत्र का कितना हो गया, 22। फिर तृतीय क्षेत्र कितना होगा, 57। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे 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 क्या हो रहा है, घट रहा है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और तृतीय क्षेत्र का योगदान भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वही कहा जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हो, घट रहा हो, और द्वितीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा हो, तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा हो, तो समझा जाता है वो अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। जैसे हम लोग देखें 1901 से 47 में विकास की ओर बढ़े, फिर 47 से क्या 2007 में विकास की ओर। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे, जो अर्थव्यवस्था का जो विकास अभी वर्तमान स्वरूप में देखे हैं वो क्या है, एक दिन की संरचना नहीं है, लंबी संरचना है, बहुत दिनों से धीरे धीरे क्या बढ़ते हुए यहाँ आया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता जा रहा है, द्वितीय तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या बढ़ता जा रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था का विकास का ही सूचक है ये। ठीक, तालिका 1.1 से स्पष्ट है कि आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58 पॉइंट क्या था, 7। ये सॉरी यहाँ पे क्या है, ये 58 पॉइंट है शायद, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7 है, जो घट कर क्या हो गया, सॉरी हाँ ये ठीक है, ये कितना था, 68 ही था। ये प्राथमिक आज़ादी के समय कह रहा है 1997 में। तो आज़ादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58 पॉइंट क्या था, 7 था, जो घटकर क्या हो गया, 22% पे आ गया। यानी प्राथमिक क्षेत्र का योगदान का घटना और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान का बढ़ना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। तो हमारा अर्थव्यवस्था विकसित हुआ है पहले से। ठीक, अब कह रहा है द्वितीय क्षेत्र का योगदान 47 में कितना था, 14.3। तो जो अब यह बढ़कर कितना हो गया, 22 हो गया, ये भी बढ़ रहा है। अब कह रहा है तृतीय क्षेत्र का योगदान 47 में 1947 में कितना था, 27%। अब जो बढ़कर कितना होगा, 56% हो गया। इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर क्या हो बढ़ा, यानी भारत धीरे धीरे क्या बढ़ा है, समृद्धि यानी विकास की ओर बढ़ा है। तो वही कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटना और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ना अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। ठीक है, तो अगले हम लोग वीडियो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार।
ठीक, यहाँ तक हम लोग इस वीडियो क्या करते हैं, अंत करते हैं इस पर, और ज़्यादा वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा इसलिए अंत करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।